पुलिस प्रशासन करा रही है जमीन पर अवैध कब्जा। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में तहसील संभल के अंतर्गत जोया रोड पर राय शक्ति स्थल है, जिस पर अवैध कब्जा कराया जा रहा है, जो कि एसडीएम साहब कह रहे हैं कि न्यायपालिका को जाएगा। इसी के संबंध में आज पीड़िता ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि हमारा राय शक्ति स्थल है, जहां पर हम लोग सेवा करते हैं। अब एसडीएम साहब आए, वहां पर ज़मीन खोदकर चले गए और अन्य लोगों को रास्ता भी दे गए। हमारा तीर्थ स्थल को वे कह रहे हैं कि वे नगर पालिका को जाएगा। उस ज़मीन में हमारे बड़े बूढ़ों का नाम है। हम हिंदू समाज के ज़रिए ही वहां पर रह रहे हैं। हमारे साथ बहुत अन्याय हो रहा है। एसडीएम साहब ने मेरी बिल्कुल नहीं सुनी और महिला प्रशासन ने मेरे साथ बहुत बदतमीज़ी की है। मेरी मम्मी हॉस्पिटल में थी, मेरे साथ बहुत अत्याचार हुआ है, मैं कह नहीं सकती। उन्होंने मेरी मम्मी को भी नहीं देखा कि इसकी मम्मी को हार्ट अटैक पड़ चुका है 16 नवंबर को, और दोबारा हार्ट अटैक उन्हीं की वजह से पड़ा था। और मैं कहती रही कि मेरी मम्मी को कुछ हो जाएगा, पर वे मेरी एक नहीं सुने, अपनी धामलेबाजी दिखा रहे थे। हम बहुत परेशान हैं। हमारे धर्मस्थल पर अवैध कब्जा कराया जा रहा है। हमें कहीं से राहत नहीं मिल रही है, न डीएम साहब से, न शासन से, न प्रशासन से। हमारा घर अकेला है, हमें न्याय चाहिए। हम न्याय लेकर ही रहेंगे। हमारा बड़े बूढ़ों का नाम है उस ज़मीन में, और हम भी वहाँ की सेवा करते चले आ रहे हैं। सब भूमाफिया लोग हैं, कुछ डीएम साहब हैं, कुछ एसडीएम साहब हैं, कुछ नगर पालिका के लोग हैं। पीड़िता ने आगे जानकारी देते हुए बताया कि विनय मिश्रा जो हैं एसडीएम संभल के, वे हमारे साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं। जब मैं एसडीएम साहब से बात करने गई तो महिला प्रशासन ने मेरे साथ बहुत बदतमीज़ी की। मैं ये कहती रही कि मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब है, आप मेरी बात सुनकर जाओ, लेकिन वे नहीं सुन रहे थे। बोले कोई नहीं मरेगा, सब जीवित ही रहेंगे, और बोल रहे थे कि तुम्हारा मंदिर का खा खा कर पेट नहीं भरा, और बहुत ज़्यादा अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे थे। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। नहीं चलेगी, एसडीएम की धांधली नहीं चलेगी। साहब की गाड़ी मैंने रोकी तो मेरी मम्मी को हार्ट अटैक पड़ गया था। एसडीएम साहब ने मेरी बिल्कुल सुनी, और महिला प्रशासन ने मेरे साथ बहुत बदतमीजी करी। सर मेरी मम्मी हॉस्पिटल में भी थी और मेरे साथ इतना अत्याचार हुआ कि मैं कह नहीं सकती आपको। तो उन्होंने मेरी मम्मी को भी नहीं देखा कि हाँ इसकी मम्मी को हार्ट अटैक पड़ चुका है 16 नवंबर को, दोबारा उनकी मर्जी से पड़ा था। और मैं कहती रही सर मेरी मम्मी को कुछ हो जाएगा, वो एक नहीं सुने थे, अपनी धामलेबाजी दिखा रहे थे। और हम बहुत परेशान है। हमारा धर्म स्थल पर अवैध कब्जा करवाया जा रहा है। हमें कहीं से भी राहत नहीं मिली, न डीएम साहब से, न कहीं प्रशासन से, नहीं शासन से। हमारा घर अकेला, हमें न्याय चाहिए सर। हम यही गुजारिश लगाते हैं कि हमें न्याय की उम्मीद, हम न्याय लेके ही रहेंगे। हमारे बड़े बूढ़ों के नाम है उस जमीन में, और हम भी वहाँ की सेवा करते चले आ रहे हैं। सर सब भूमाफिया ही हैं, कुछ नगर पालिका के लोग हैं, कुछ एसडीएम साहब हैं और डीएम साहब हैं, और कुछ हिंदू समाज भी है जो पीछे पड़ा हुआ है। पूरा मामला सर हमारे बड़े बूढ़े वहाँ से एक मंदिर स्थान है हमारा राय शक्ति तीर्थ, जहाँ पर हम लोग सेवा करते हैं। वहाँ पे अकेला हमारे घर है, चारों तरफ मुस्लिम एरिया है। अब एसडीएम साहब आए, वहाँ पे जमीन खोद के चले गए, अन्य लोगों को रास्ता भी दे गए। हमारा तीर्थ स्थल कह रहे हैं नगर पालिका को जाएगा, जिसमें कि सर हमारी जमीन में नाम है हमारे बड़े बूढ़ों के। हमारा हम अपना नहीं कहते हैं, तो हिंदू समाज का ही, हमें आज भी हिंदू समाज के जरिए ही हम आ रह रहे हैं। सबका सपोर्ट मिलता है हमें, पर हमारे साथ अन्याय हो रहा है। पर अब पता नहीं विनय मिश्रा जो है एसडीएम संभल के हमारे साथ दुरुपयोग कर रहे हैं। हमारी बात नहीं सुने, उन्होंने हमारे पेपर नहीं देखे, हमने उनसे बात करेगी। आपने जो वीडियो दी है मैं मीडिया को, उस वक्त आपके साथ कोई धक्का-धक्की हो रही है? हाँ, वो महिला प्रशासन मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था। जब मैंने एसडीएम से कुछ बात करने की कोशिश करी तो उन्होंने एकदम हटवा दी। वो महिला प्रशासन आ गई मेरे साथ। मैं ये कह रही सर मेरी मम्मी की तबीयत खराब, आप मेरी बात सुन के जाओ। वो नहीं सुन पा रहे थे। बोले कोई नहीं मरने का है, कोई सब जीवित रहेंगे, सब आप सुअर खाते हो, चर्बी खाते हो, इस तरीके से लैंग्वेज उनकी बोल रही थी हमारी पीड़िती। बोले आपका मंदिर का खा का पेट नहीं भरा। सर हम मंदिर का नहीं खाएंगे तो कहाँ जाएंगे? हम सेवा जब मंदिर की करते तो खाएंगे भी तो मंदिर का ही। गोस्वामी लोग हैं हम, जाति सर हम ब्राह्मण है, हमारे बड़े बुजुर्ग की जमीन है। हम जब से हमारे बड़े बुजुर्ग, आज हम लोगों ने जो ये ज्ञापन दिया है, संभल तहसील के अंदर राय शक्ति एक तीर्थ स्थान है। उस स्थान पर जिन लोगों का वो स्थान है, उनका वो पुश्तैनी ज़मीन है, उसी पर उनके बुजुर्गों ने ये स्थान बनवा दिया था और वही उसकी पूजा पाठ करते हैं और हर सोमवार को वहाँ जात चढ़ती हैं।
लेकिन वहाँ के भूमाफिया नगर पालिका से मिल करके, एसडीएम से मिल करके उस ज़मीन पर अवैध कब्जा कर रहे हैं, जबकि उसके ऊपर स्टे भी है, अभी स्टे जारी है। कानून का पालन नहीं कर रहे, कानून का उल्लंघन किया जा रहा है। और एसडीएम साहब के साथ सामने ही वहाँ महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार हुआ, उनके साथ बदतमीजी हुई है। तो आज हमने कमिश्नर साहब को ये ज्ञापन दिया है कि जिनकी पुश्तैनी ज़मीन है उसको दबंगे के बल पर छीना जा रहा है, महिलाओं के साथ अभद्रता हुई है, तो जो नाजायज़ दीवार बन रही है उसको रोका जाए, स्टे का पालन कराया जाए और उसकी जांच कराई जाए पूरी घटना की। एक वीडियो मीडिया के नाम दिए कितना लेडीज के साथ बदतमीजी हो रही है। हाँ, तो उसमें जो है वो लगभग 15 दिन हो गए, उन्होंने आके ज़मीन पर कब्जा किया। इनके जो वहाँ एक खोका उका था, रोजगार कर रहे थे, उसको तोड़ दिया, ध्वस्त कर दिया। और एसडीएम साहब ने कोई बात नहीं सुनी और पुलिस द्वारा महिलाओं के साथ बदतमीजी कराई गई है, बहुत बदतमीजी की गई है महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ वहाँ बदतमीजी हुई है। इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। इस तरह का जो महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हुआ, सरकार कहती है महिलाओं को सम्मान दे रहे हैं और योगी जी की सरकार में वहाँ के एसडीएम के सामने महिलाओं के साथ बदतमीजी हो रही है। ये संज्ञान में लेना चाहिए प्रशासन को। रोहतास कुमार राजपूत, कम्युनिस्ट पार्टी मालेगांव में जिला प्रभारी।